मित्रों, हो सकता है आज की ये कहानी आपको विवादित लगे और हो भी क्यों न। जब कोई हमारे इष्ट देवता या देवियों के बारे में विवादित रूप से प्रचार करता है या उनके बारे में अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी बातें सुनकर हमें जरूर तकलीफ होगी। बात केवल सनातन धर्म की ही नहीं है। अगर कोई भी किसी और धर्म के लिए विवादित बयान देगा या उसका गलत प्रचार करेगा, तो उस धर्म के अनुयायी निश्चित तौर पर उसका विरोध करेंगे। श्री राम के विषय में ऐसी बहुत सारी बातें आज भी कुछ अज्ञानी लोग फैलाते रहते हैं, जो कि वास्तविक तथ्यों से कोसों दूर है। इसी बीच अक्सर कुछ मूर्ख ये भ्रम भी फैलाते हैं कि श्री राम मांसाहारी जरूर रहे होंगे क्योंकि वो एक क्षत्रिय थे और पशुओं का आखेट भी किया करते थे। क्या श्री राम मांसाहारी थे, और अगर नहीं, तो वो जंगलों में शिकार क्यों किया करते थे? हालांकि बड़े बड़े धर्मशास्त्रों में मांस का सेवन करना बहुत ही अनुचित बताया गया है। तो फिर श्री राम, जो कि खुद भगवान विष्णु के अवतार थे, वो मांस का सेवन कैसे कर सकते थे? लेकिन शायद ये तर्क भी पर्याप्त न हो ये सिद्ध करने के लिए कि श्री राम मांसाहारी नहीं थे। इसलिए इस बात को सिद्ध करने के लिए आज हमने एक बार फिर सारी रामायणों की, जो मूल रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, उसका अध्ययन किया और उनमें से लिए गए पुख्ता तथ्यों के साथ आज हम ये सिद्ध करेंगे कि श्री राम बिल्कुल भी मांसाहारी नहीं थे। इस बात को सिद्ध करने से पहले आज हम एक और बात भी सिद्ध करेंगे कि क्या वास्तव में श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, क्योंकि कुछ मूर्ख आज भी इस बात को नहीं मानते और एक निराधार सा तर्क देते हैं कि श्री राम तो एक आम इंसान थे और इसलिए भी वो मांसाहारी थे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अनुसार जब रावण के अत्याचार से देवता बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो सभी देव, गंधर्व और यक्ष परमपिता ब्रह्मा के साथ वैकुंठ लोक भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां उन सभी ने रावण के अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए श्रीहरि से प्रार्थना की। बालकांड के 15वें सर्ग के 28 और 29वें श्लोक। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि हे देवताओं, मैं बहुत ही जल्द इस धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और समय आने पर रावण के साथ साथ उसके जितने भी सगे संबंधी हैं, उन सभी का संहार करूंगा और लगभग 11,000 सालों तक पृथ्वी पर निवास करूंगा। इस तथ्य से एक बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है कि श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार थे। अब श्री राम के मांसाहारी होने या न होने पर बात करें, तो कुछ लोगों का कहना है कि वाल्मीकि रामायण में श्री राम के द्वारा आखेट करने के बारे में या खाने के विषय को लेकर कुछ श्लोक लिखे गए हैं, जहां मांस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब है कि श्री राम मांसाहारी रहे होंगे। तो ऐसे बुद्धिजीवियों के लिए भी हमने वाल्मीकि रामायण के उन श्लोकों का भी अध्ययन किया, जिसके अर्थ का अनर्थ अक्सर लोग किया करते हैं। श्री राम द्वारा आखेट के संबंध में अगर बात की जाए, तो अयोध्या कांड के 55वें सर्ग के 32वें श्लोक के अनुसार जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में चलते चलते एक कोस की दूरी पार कर लिए, तो रास्ते में जितने भी हिंसक पशु दिख रहे थे, जिनके द्वारा वहां के आम नागरिकों को खतरा था, ऐसे पशुओं का वध करते हुए दोनों भाई यमुना नदी के समीप के जंगलों में घूमने लगे। अयोध्या कांड के 56वें सर्ग के अनुसार जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनों में घूमते घूमते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम जा पहुंचे, तब श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम वन में जाकर लकड़ी की व्यवस्था करो, क्योंकि कुछ समय के लिए मैं वाल्मीकि आश्रम के पास ही अपनी एक कुटिया बनाकर रहूंगा। इसी सर्ग का 22वां श्लोक, जो कुछ इस तरह से है कि एनियम मांसमाहत्य शाला यक्ष्यामहे वयम कर्तव्यम वास्तुष्मनम सौमित्रेपि चिरजीविभ्यः। इस श्लोक के अनुसार श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम इसी समय गजकंद नाम के कंदमूल का गूदा लेकर आओ, जिससे कि कुटिया बनने के बाद हम इसी फल के गूदे से वास्तु शांति के लिए देवताओं की पूजा करेंगे। लोगों में मांस शब्द को लेकर वहम न बना रहे, इसलिए इस श्लोक के ठीक नीचे इस बात को और साफ तरीके से लिखा गया है कि श्लोक में बताए गए एनियम मांसम का अर्थ गजकंद नाम के कंद के गूदे से है। इस प्रसंग में मांस का अर्थ मांसाहारी होने से कतई नहीं है। इसी से संबंधित आगे के 23, 25, 26 और 27वें श्लोक में भी उसी कंदमूल फल को पकाकर खाने और धर्म आचरण के साथ रहने की बात कही गई है। अयोध्या कांड के 96वें सर्ग का पहला श्लोक।
ता तदा दर्शयित्वा तु मैथिली गिरिनिमृगाम निशसाद गिरिप्रस्थे सीतामान सेन छंदयन। इस श्लोक के अनुसार जब वनों में घूमते घूमते श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट पहुंचे, तब श्री राम ने माता सीता को मंदाकिनी नदी के दर्शन करवाए और उसके बाद श्री राम माता सीता के साथ उसी चित्रकूट के पर्वतीय प्रदेश में बैठकर कंदमूल फल के गूदे खाकर वहां के वातावरण का आनंद लेने लगे। इसी के आगे दूसरे श्लोक में भी श्री राम इसी कंदमूल फल की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इस कंद को बहुत ही अच्छी तरीके से सेंका गया है और इसलिए ये इतना ज्यादा स्वादिष्ट है। अरण्यकांड के 44वां सर्ग का 27वां श्लोक। निहत्य पृष्ठम चान्यम मानसमादाय राघवः त्वरमानो जनस्थान ससारिभिमुखमन तदा। ये प्रसंग तब का है जब श्री राम हिरण रूपी मारीच का पीछा करते हुए अपना एक बाण उस पर छोड़ते हैं, तो उस बाण के लगते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है और बड़ी ही तेजी से लक्ष्मण और देवी सीता को पुकारने लगता है। इस श्लोक के अनुसार मारीच द्वारा इस तरह से चिल्लाने पर श्री राम को सीता और लक्ष्मण की चिंता होने लगती है और वे तपस्वियों के खाने लायक कंदमूल फलों को लेकर तुरंत ही पंचवटी की ओर बड़े ही उतावलेपन के साथ चल देते हैं। अरण्यकांड के 68वें सर्ग में रावण द्वारा मारे गए जटायु का श्री राम द्वारा किए गए अंतिम संस्कार के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके 32वें और 33वें श्लोक में भी मास शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ कुछ इस तरह से है कि जटायु के अंतिम संस्कार की विधि को पूरा करने के लिए श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ तुरंत ही जंगल से रोही नाम के ढेर सारे कंद को लेकर आए और उन्हीं कंद के गूदों को निकालकर उन्होंने उनका पिंड बनाया और फिर उन्हीं पिंड का दान किया। किष्किंधाकांड के 17वें सर्ग में जब श्री राम ने बाली का वध करने के लिए उस पर बाण चलाया, तब उनके बाण से घायल होकर बाली ने श्री राम से अनेक सवाल किए कि आखिर उसे किस गलती के लिए श्री राम ने उस पर तीर छोड़ा। इसी सर्ग के 38वें श्लोक में खुद बाली ने भी श्री राम से कहा कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप जैसे धर्मात्मा तो कभी भी मांस को हाथ तक नहीं लगाते, तो फिर किस कारण आपने मुझे अपने बाणों का शिकार बनाया। इसके बाद सबसे पुख्ता प्रमाण हमें वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में भी मिलता है, जिसमें खुद महाबली हनुमान ने श्री राम के मांस न खाने की पुष्टि की है। सुंदरकांड के 36वें सर्ग का 41वां श्लोक। न मांसम राघवो भुंगक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुविहित नित्यम भक्तम श्रुति पंचम। इस श्लोक के अनुसार हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम की दिनचर्या के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे माता, आप तो जानती ही हैं कि कोई भी रघुवंशी न तो मांस का सेवन करता है और न ही मदिरा पीता है, और ठीक इसी तरह मेरे प्रभु श्री राम भी चारों समय उपवास करके 5वें समय जंगली फल फूल और कंदमूल खाकर अपना समय गुजारते हैं। वाल्मीकि रामायण के इन खास तथ्यों को आज हमने आपके सामने रखा और आपने इस बात को जरूर गौर किया होगा कि जिन जिन श्लोकों में मांस शब्द आया है, उसका मतलब किसी मीट मांस से नहीं बल्कि जंगलों में होने वाले कंदमूल फलों के गूदों से है, जिसका बहुत स्पष्ट शब्दों में वर्णन मिलता है। आशा है आज की इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों के मन से ये दुविधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उन्हें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि श्री राम मांसाहारी बिल्कुल भी नहीं थे।